आज फिर से एक एक्सरसाइज दूंगा आपको कमेंट्स में करने के लिए, जिससे कि आपका एक प्रीवियस ईयर एस्से का टॉपिक और उसकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। यूपीएससी ने हाल ही में एक ऐसे टॉपिक दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक का नाम था प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन आउटसोर्स्ड टू टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन आउटसोर्स्ड टू टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही ये ऐसे कोई देखता है तो यहाँ पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 2-3 प्रकार के एरर्स इंस्टेंटली कर देते हैं। पहला एरर है इंटरप्रिटेशनल। अगेन लोगों को लगता है कि ये प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी का एस्से है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट एस्से है। जब आप इस इंटरप्रिटेशन को ही गलत करते हैं टू बिगिन विद, तो पहली बात आगे का पूरा एस्से गलत होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग दूसरी गलती जो करते हैं वो ये है कि शैलो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग को लिखते हैं। जब वो सेल्फ डिस्कवरी की बात करते हैं तो वो उसको नैरो डाउन कर लेते हैं करियर चॉइसेस के कॉन्टेक्स्ट में, उसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, जबकि यहाँ पर एजुकेशन और करियर चॉइसेस की नहीं बल्कि वैल्यू की, आइडेंटिटी की और पर्पस की चर्चा थी। तो ये जो इंटरप्रिटेशनल एरर स्टार्टिंग के स्टेज पे हुआ वो सेकंड स्टेज पे देखिए आपके एस्से को कैसे अफेक्ट करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरे एस्से में लोग इंडियन ट्रेडिशन जो है, यहाँ पर जहाँ आत्मविचार की बात है, जिसको हम लोग सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं, गौतम बुद्ध के थॉट्स हैं, या फिर फॉर दैट मैटर उपनिषद के अंदर जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली मिस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये भी लिखने हैं, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कि ये एक टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एस्से है। अब यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार के एस्से को सॉल्व करना है तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क अपनाइए जिसको आरटीटी फ्रेमवर्क कहते हैं। आरटीटी फ्रेमवर्क में सबसे पहले एस्से को रीफ्रेम कीजिए, जो कि इन प्रकार के डिसेप्टिव एसेज होते हैं। रीफ्रेम करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब सेल्फ जर्नी की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाइए एग्जामिनर को एक रीफ्रेम्ड तरीके से कि कैसे आपका जो पूरा का पूरा सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट है वो इनर फ्रीडम और वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। उसको बताइए कि आज हम कैसे इसको आउटसोर्स कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, एआई के कॉन्टेक्स्ट में, जो आज हमारे मूड्स को, लाइफ को, चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सबसे पहला काम है आपका रीफ्रेमिंग। इसके बाद रीफ्रेमिंग के सेकेंड स्टेप पे आपको करना है टेंशंस को शो। तो रीफ्रेमिंग, टेंशंस और थर्ड इज थिंकर। तो यहाँ पर टेंशन कैसे शो करनी है, आपको इस एस्से में एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को कि कैसे आज जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अपनी चॉइसेस को डेलीगेट कर रहे हैं, और इन चॉइसेस को डेलीगेट करने से कैसे वो अपने सेल्फ को लूज़ कर रहे हैं। ये जो टेंशन है कि आप डेलीगेट कर देने से अपने चॉइसेस को, अपने पूरे के पूरे सेल्फ डिस्कवरी को लूज़ कर बैठते हैं, ये इस एस्से का सोल है, ये इस एस्से का थॉट प्रोसेस है। और तीसरी चीज़ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, टेंशन को इलेबोरेट करने के लिए आपको यहाँ पर सहयोग लेना है बहुत सारे थिंकर्स का। फॉर दैट मैटर यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक बड़े पॉपुलर थिंकर हैं, जिन्होंने एक बड़ी प्रोमिनेंट बात बोली कि यू डू नॉट ग्रो फ्रॉम आउटसाइड बट यू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। स्वामी विवेकानंद ने ये बात बोली कि आपको आज कोई बंदा कोई चीज़ सिखा नहीं सकता। द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू लर्न इज़ योर सोल, एंड व्हेन यू डिस्कवर योर सोल यू डिस्कवर लाइफ। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट अनथ का, जो इसी प्रकार की सेल्फ डिस्कवरी को एम्फसाइज करता है। और तीसरा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का, जो सेल्फ डिस्कवरी आज की डेट में एक्सप्लेन करता है इन रिलेशनशिप टू अदर्स इन द सोसाइटी। तो जब आप यहाँ पर गौतम बुद्ध का प्रयोग, स्वामी विवेकानंद का प्रयोग, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रयोग करते हो, तो आपके पूरे के पूरे एस्से में जो टेंशन्स आपने आइडेंटिफाई करी, जिनको आपने रीफ्रेम करके एग्जामिनर को एक्सप्लेन किया था टू बिगिन विद, वो सारी की सारी उजागर होती हैं। तो ये प्रकार के फॉर्मूले से आप इन प्रकार के डिसेप्टिव एसेस को टैकल कर सकते हो। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ और वो टास्क बड़ा सिंपल है और थोड़ा सा पर्सनल है। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ डिस्कवरी को आउटसोर्स कर रहे हो। आप लिख के बताओ मुझे 2 से 4 लाइनों में कि कब कब आपने अपनी लाइफ में जो आपके लाइफ के पर्पस थे, जो आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स या मिशंस थे, आपने किस प्रकार से उनको टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स किया, और क्या टेक्नोलॉजी ने उस समय आपको उस पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए गाइड किया। क्या आपकी चॉइस को टेक्नोलॉजी ने इन्फ्लुएंस किया। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाकर कोई चीज़ ऐसी पूछी जिसमें इवेंचुअली चॉइस आपका होना था,
पर आपने उससे पूछकर उसकी चॉइस को फॉलो किया। कमेंट में इस पर्टिकुलर टास्क को ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज जब हम इस प्रकार के रिफ्लेक्शन बेस्ड एसेज लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज लिखते हैं, इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट एसेज लिखते हैं, तो यहाँ पर पर्सनल एग्जाम्पल्स बहुत मदद करते हैं इस एसे को इनरिच करने में, इम्प्रूव करने में। 1 अक्टूबर से जब हमारा एसे का कोर्स स्टार्ट होगा, उस एसे के कोर्स में मैं आपको इस प्रकार की एक्सरसाइजेज क्लास में कराऊंगा। तो जब आप एक रेगुलर पीरियड पे अगले 4 महीने इस कोर्स के तहत ट्रेन होगे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब आप एसे लिखने बैठोगे एग्जाम में, तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी इंप्रूव होगी। एसे कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट बॉक्स में ये टास्क ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो टास्क करना है उसके लिए अगर आपको फिर से दोबारा समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो टास्क डिफाइन किया हुआ है। थैंक यू।